करेंगे नागौर से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां लाडनू हाईवे पर झाड़ेली गांव के पास हादसा सामने आया है। दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति हुआ है घायल। शवों को JLN अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। सुरपालिया थाना इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का JLN अस्पताल में इलाज जारी है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं, नागौर से सामने आई है। लाडनू हाईवे पर झाड़ेली गांव के पास हादसा हुआ है। दो ट्रकों की आमने सामने टक्कर हुई है और इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, एक व्यक्ति हुआ है घायल। शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। यह हादसा हुआ है सुरपालिया थाना इलाके में और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का अस्पताल में इलाज जारी है। तो बड़ी खबर आपके सामने, नागौर में दो ट्रकों के आमने सामने टक्कर से यह हादसा हुआ है। इस हादसे में आपको जानकारी दें कि एक व्यक्ति घायल हुआ है, दो लोगों की मौत हुई है। घायल व्यक्ति का अस्पताल में उपचार जारी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नागौर में हादसा सामने आया है। दो ट्रकों में जोरदार टक्कर के बाद यह हादसा, इस हादसे में दो लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे हनुमानगढ़ का, जहां निर्माण कार्य के दौरान छत से गिरने पर युवक की मौत हो गई है। संगरिया के रतनपुरा कैचिया में निर्माण कार्य चल रहा था। गंभीर हालत में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। टिब्बी के गांव मल्लड़ खेड़ा का निवासी था ये मृतक और अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। निर्माण कार्य के दौरान छत से गिरने पर युवक की मौत हो गई। दरअसल संगरिया के रतनपुरा कैचिया में निर्माण कार्य ये चल रहा था और इसी बीच ये हादसा हुआ। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक युवक निवासी था टिब्बी के गांव मल्लड़ खेड़ा का और अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो रतनपुरा कैचिया में निर्माण कार्य ये चल रहा था और इसी दौरान ये युवक गिरा छत से और इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जब अस्पताल लाया गया और अब पुलिस इस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी लिए मनीष इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मनीष, बताएं जरा कैसे हुआ ये हादसा? बिल्कुल, ये संगरिया थाना क्षेत्र के रतनपुरा कैचिया गांव के अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान जो चिनाई का जो मिस्त्री था, उसका बैलेंस बिगड़ने से छत से सीधा जमीन पर नीचे आ गिरा, जिससे गंभीर हालत के अंदर जो साथी मिस्त्री और मजदूर थे वो संगरिया के एक निजी अस्पताल में इसे ले गए, जहां पे इसके प्राथमिक उपचार के बाद में स्थिति को गंभीर देखते हुए इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में पहुंचने के बाद में उपचार के दौरान इसने अपना दम तोड़ दिया। ये जो युवक है ये टिब्बी थाना क्षेत्र के मल्लड़ खेड़ा गांव का रहने वाला था और ये पढ़ाई के अब ये विकास के दौरान ही बताया जा रहा है कि ये कुछ दिनों के लिए मजदूरी काम पर गया था। इसके बाद में अब जो पूरा मामला है पुलिस के संज्ञान में आने के बाद में इसकी जो शव है वो जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं आगे की जांच के लिए संगरिया पुलिस जांच में जुट गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनीष तमाम जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, जहां नाबालिगों से क्रूरता की गई है। चोरी का आरोप लगाकर नाबालिगों से मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर है। मारपीट के बाद दो नाबालिग को करंट लगाया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा की घटना है ये। दोनों नाबालिग भीलवाड़ा के कन्या गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। दरअसल यहां सेठ ने पैसा चोरी करने का आरोप लगाया और ये वीडियो मारपीट का अब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। तो छत्तीसगढ़ के कोरबा की ये तस्वीर है, जहां भीलवाड़ा के दो नाबालिग लड़कों से अमानवीयता की गई है। दोनों ही भीलवाड़ा के निवासी हैं जो रोजगार की तलाश में कोरबा गए थे। आइसक्रीम के ठेले पर काम कर रहे दोनों नाबालिग लड़कों पर सेठ ने चोरी का आरोप लगाया, जमकर मारपीट की। आरोपी की हैवानियत यहीं नहीं रुकी और यहां मारपीट के बाद दोनों को करंट भी लगाया गया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर।
और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। मारपीट की गई है नाबालिगों के साथ, महज यहाँ चोरी का आरोप लगाया गया और ये देखिए करंट लगाया जा रहा है इनको। हैवानियत ये इस कदर सामने आई है कि मारपीट तो की गई है, साथ ही साथ करंट के शॉक भी दिए गए हैं, इन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक भी दिए गए हैं। भीलवाड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और ये घटना है छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां ये दोनों रोजगार की तलाश में गए थे। आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं। चोरी का आरोप लगाया मालिक ने और उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या किया गया है। हैवानियत पेश आई है, न केवल बेरहमी से मारपीट की गई है बल्कि इलेक्ट्रिक शॉक भी इन्हें दिए गए हैं। और इस बीच आपको जानकारी दें कि कर्ज से परेशान अधेड़ ने सुसाइड किया है। सीकर की ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुरोहित जी की ढाणी में अधेड़ ने सुसाइड कर लिया। फाइनेंस कंपनी के कर्ज से ये अधेड़ परेशान था, जिसने मौत को गले लगा लिया। फाइनेंस कंपनी ने परिवार को निकालकर घर सीज कर दिया। मकान सीज होने से यह अधेड़ परेशान था और ऐसे में इसने तनाव में आकर सुसाइड का कदम उठाया, मौत को गले लगा लिया। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मृतक के बेटे ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और फाइनेंस कंपनी पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। सर्व समाज की कार्रवाई नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी गई है। कल पुलिस वाले वो आए थे बैंक से, तो बैंक वालों ने सीज कर दिया मकान, बिना नोटिस दिए, कुछ भी दिए बिना सीज कर दिया। और पापा घर से कल रात को 12 बजे घर पे आए, बारिश हो रही थी, समुद्र पे रात को आए और सुबह कोर्ट गए, फिर आके आए देखे, फिर होटल राजलक्ष्मी होटल गए, वहाँ के होटल राजलक्ष्मी होटल और क्या क्या खाया था उन्होंने? पॉइजन खा के सुसाइड किया है। तो बैंक से कितना क्या लोन वगैरह? बैंक से 15 लाख लिए था, लेकिन 7 से 8 लाख रुपए जमा करा दिए, लेकिन उन्होंने कर दिया 40 लाख रुपए ब्याज लगा के 40 लाख। कौन से बैंक से? वेद फाइनेंस के, लेकिन रिलायंस आ गई। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। अलवर से खबर है ये। साइबर ठगों पर कार्रवाई यहां पर की गई। कार्रवाई के दौरान ठगों को छुड़ाने की कोशिश हुई है। गोविंदगढ़ पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया है। ग्रामीण और पुलिस में इस दौरान हाथापाई भी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की है ठगों को। आरएसी के जवान समेत 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली की 12वीं बटालियन में तैनात है ये आरएसी का जवान। तो कार्रवाई के दौरान दरअसल पुलिस की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। ग्रामीणों ने ठगों को छुड़ाने की कोशिश की है। जिन पर कार्रवाई की गई है साइबर ठगों पर, उन्हें छुड़ाने की कोशिश की गई और इसी दौरान ग्रामीणों ने हमला किया पुलिस पर। हाथापाई भी हुई है और इस दौरान आरएसी का जवान समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई। आपको जानकारी दें कि आरएसी का जवान समेत 5 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। बेसिकली आपको ध्यान ही होगा, साइबर ऑफेंस में जो सूचना हमारे पास आती है, जो नेशनल पोर्टल है उसके थ्रू, तो वो हम जहाँ लोकेशन है उस एसएच को शेयर करते हैं। तो उस समय आदमी का नाम पता नहीं होता, लोकेशन के आधार पे पुलिस वहाँ पर जाती है। तो बिल्कुल वेरीफाई करके परफेक्ट ए ग्रेड लोकेशन थी और वहाँ पर पुलिस पहुँच गई और जहाँ वो बंदा जिसमें मोबाइल था उसको दस्तयाब कर लिया। और उसके बाद में देखिए जैसे उसने आवाज़ की, उनके परिवार में मुझे पता लगा तो उन्होंने उसको छुड़ाने का प्रयास किया। और उसमें पुलिस पर्याप्त संख्या में थी, तो 4 लोगों को मौके से दस्तयाब कर लिया गया। मोबाइल भी वो ऑन रिकॉर्ड ले लिया है और उसमें जो IT एक्ट की प्रॉपर धारा है उन्हें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कौन व्यक्ति? 4 नाम है, अभी FIR दर्ज कर ही रहे हैं, दर्ज करने के बाद में रिवील कर देंगे आपको। मुदित जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। मुदित बताएं पूरी खबर। साइबर ठगी की सूचना पर दबिश दी गई थी गांव में। उसके बाद वहां पर ग्रामीण जो थे उन्होंने उस साइबर ठग को छुड़ाने के लिए प्रयास किया। पुलिस से हाथापाई हुई। पुलिस पर लगभग पूरा प्रयास किया कि किसी तरह से साइबर ठगों को छुड़ा लिया जाए।
वहीं पर एक आरएससी का जवान था जो उसी गांव का निवासी है, उस पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं कि उसने लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों को उकसाते हुए पुलिस पर हमला करवाने का जो प्रयास था उसका वो पूरा सफल रहा। और उसके बाद भी लेकिन पुलिस के जो पर्याप्त जाब्ता था उसने उन साइबर ठगों को पकड़ा और साथ ही जो आरएससी का जवान वहां पर लोगों को गुमराह कर रहा था, भड़का रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले में सबसे बड़ी जो चीज देखने को मिली है, इस मामले में पुलिस के पर हमले के मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है, जो बच्चे हैं उनके द्वारा भी हमले किए गए थे। तो उस मामले में पुलिस ने अभी 5 लोगों को डिटेन किया और उसके बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया और 2 बच्चों को निरुद्ध किया गया है। इस पूरे मामले के बाद और भी कई ग्रामीण हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनके ऊपर भी ये कार्रवाई होनी है। और पुलिस की ये साइबर ठगी को लेकर के लगातार जो कार्रवाइयां चल रही हैं उसमें ग्रामीण जो है कहीं ना कहीं पुलिस पर हमला करने से भी अब नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि पुलिस को लगातार इस तरह की सूचनाएं मिलती है और पुलिस लगातार उन नंबरों के आधार पर, ठगी जहां पर होती है उन नंबरों के आधार पर उन साइबर ठगों को पकड़ने का प्रयास करती है। जी अच्छा, ये बताएं मुदित की गिरफ्तारी किस किस की हुई है इस मामले में? जी बिल्कुल, इस मामले में जो साइबर ठग है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके बाद उसका एक साथी और था साइबर ठगी में जो लिप्त था, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। और इसमें जो आरएससी का जवान बताया जा रहा है जिसने वहां लोगों को उकसाने का काम किया, पुलिस पर हमला करवाया और हमले में साथी भी दिया, तो उसको भी गिरफ्तार किया गया है। और 2 जो बाल अपचारी थे उनको निरुद्ध किया गया है और बाकी और भी कई लोगों को अभी इसमें चिन्हित किया हुआ है पुलिस ने, जिसमें मामला दर्ज हुआ है राजकार्य में बाधा का और साइबर ठगी का। और जो संगीन धाराओं में जो मामले दर्ज है उस पर पुलिस की अभी जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। जी चलिए, शुक्रिया आपका मुदित तमाम जानकारी देने के लिए। तो बड़ी बात यह कि आरएसी का जवान इसमें शामिल रहा जिसने लोगों को उकसाया हमला करने के लिए। तो कुल मिलाकर आरएसी के जवान समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान बीजेपी की राजनीति में नागौर एक बार फिर से सियासी संग्राम का केंद्र बन चुका है। रेवंत राम की गोपनीय चिट्ठी, ज्योति मिर्धा के बयान और गजेंद्र सिंह खीफसर के बेटे धनंजय सिंह खीफसर ट्वीट से माहौल सियासत यहाँ पर गर्मा चुकी है। ज्योति मिर्धा और गजेंद्र सिंह खीफसर के बेटे धनंजय सिंह खीफसर के बीच विवाद की चिंगारी तब भड़की जब खीफसर विधायक रेवंत राम डांगा की मुख्यमंत्री को लिखी एक गोपनीय चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और ये चिट्ठी वायरल होने के बाद ज्योति मिर्धा ने मीडिया को दिए गए बयान में भले ही किसी का नाम ना लिया हो, लेकिन खीफसर पर चिट्ठी लीक कराने के खोलकर आरोप लगाए हैं। इसके बाद खीफसर और उनके बेटे की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। ये मामला तूल पकड़ने लगा है। ज्योति मिर्धा ने अब सीधे शब्दों में कहा है कि जब मैंने नाम नहीं लिया फिर भी मंत्री जी और उनके सुपुत्र इतने भड़क गए तो जाहिर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में धृतराष्ट्र की समस्या से ये नहीं थी कि वो अंधे थे, समस्या ये थी कि वो पुत्र मुंह में अंधे थे। आपको जानकारी दें कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब खीफसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा ने मुख्यमंत्री को एक गोपनीय पत्र लिखा। इसमें उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर विपक्षी नेताओं के पक्ष में काम करने और उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। तो ज्योति मिर्धा ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से सियासी भूचाल आ गया है। ज्योति मिर्धा ने क्या कहा है, जरा वो आप सुनिए। डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दें तो आप ज़्यादा चीज़ उचित लगती है। रही बात, एक और स्टेटमेंट आया था उनका कि मैं तो मंत्री हूँ और बड़े बड़े काम करने में लगा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं और हमारे कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी उम्मीदें होती हैं। बड़े बड़े काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, ये बड़ी अचंभे वाली बात है क्योंकि जब मीडिया के सामने मेरी बात हुई थी तो मैंने किसी का नाम लिया नहीं था और उसके बाद भी उनके सुपुत्र ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट चढ़ाई और उसके अंदर बोला कि रोकोगे तो काफिला बन जाऊंगा। तो ये तो एक ही चीज़ दर्शाता है कि जब नाम नहीं लिया और आप अगर स्टेटमेंट दे रहे हो तो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका टाइप की बात लगती है। तो लोगों ने कयास लगा लिया होगा कि भाई इनका ही नाम है। तो इसमें किसी का नाम लिए बिना मैं ये कहूँगी कि भाई किन लोगों को आज की तारीख में फ़ायदा है जो रेवत डांगा जी को अगर स्थापित नहीं होने दे। तो ये आपका जो सवाल है उसका जवाब मैं इस सवाल के रूप में देना चाहूँगी कि कौन वो लोग हैं जो रेवत डांगा जी को स्थापित नहीं होने देने में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। तो आपने सुना यहाँ ज्योति मिर्धा पर, यहाँ उन्होंने क्या कहा। इस बीच ज्योति मिर्धा पर पलटवार किया धनंजय खीफसर ने। उन्होंने एक्स पर लिखा है पोस्ट और लिख रहे हैं कि नवागत हो स्वागत है, पर एक सुझाव।
वेश बदला, दल का झंडा थामा, पर मन की कुटिलता अब भी वही पुरानी है। नवागमन तो हुआ है संगठन में, पर नीति निष्ठा की राह अभी भी अनजानी है। यह दल है तब त्याग और अनुशासन का प्रतीक। यहाँ स्वयं नहीं समूह होता है असली संगीत, जहाँ संगठन से बढ़कर कुछ नहीं होता और अटल निष्ठा पर हर कर्म पलता। हमने तो कोई नाम न लिया, पर आपकी तिलमिलाहट ने राज खोल दिया। शब्दों की धार सीधी जा लगी, अभिमान की दीवारों में दरार सी दिखी। आपकी दाढ़ी में तिनका खुद ही उजागर हुआ, हर प्रतिक्रिया में बौखलाहट की परिकाष्ठा को हुआ। ये लिख रहे हैं धनंजय खीफसर, पलटवार करते हुए ज्योति मिर्धा पर। और चलिए आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे धौलपुर का, जहां कांसोटी खेड़ा गांव में सड़क किनारे युवक का शव मिला और सनसनी फैल गई है। जानकारी यह है कि कांसोटी खेड़ा गांव के नजदीक सड़क किनारे एक युवक का संदिग्ध अवस्था में मिला शव। घटना से इलाके में हड़कंप मचा, आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। पुलिस ने यहां भरतपुर से फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। सीओ कह रहे हैं कि संदिग्ध अवस्था में युवक का शव मिला है, निशान मिले हैं शव पर। हत्या है या हादसा, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है और हर पहलू की बारीकी से पुलिस कर रही है जांच। मॉर्निंग में लगभग 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से फ़ोन आया था कासोटी खेड़ा के पास में हाईवे के लगभग 200 मीटर अंदर कोटपुरा की तरफ एक डेड बॉडी का सूचना मिली। सूचना पर संबंधित थाना क्षेत्र बाड़ी कोतवाली और सदर दोनों की टीम को रवाना किया गया था और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से वहाँ गया था। बॉडी को देखने पर अज्ञात व्यक्ति है, पहचान अभी नहीं हो पाई है, संदिग्ध मृत्यु प्रतीत होती है। इसको लेके एफएसएल टीम भरतपुर को बुलाया गया। डेड बॉडी के स्थल को पूरा कवर किया गया है। इन्वेस्टिगेशन में जैसा भी कुछ आएगा वैसा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो श्रीगंगानगर के भारतमाला सड़क मार्ग पर गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया। मार्ग पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरा एक भारी भरकम टैंकर हादसे का शिकार हो गया, जिससे तेल सड़क पर बिखरने लगा। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। घटना की सूचना पर राज्यसर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। जानकारी ये कि टैंकर में कुल 28,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ था। इसमें से एक भाग का लगभग 7,000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ सड़क पर फैल गया। सड़क पर फिसलन हुई और कुछ समय के लिए यातायात अवरुद्ध हो गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने रिसाव को नियंत्रित कर देर रात तक आवागमन शुरू किया। क्षतिग्रस्त टैंकर को मौके से हटा दिया गया है। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे पर। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वो केमिकल से भरा, पेट्रोलियम पदार्थ से भरा वो टैंकर है जो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके का ये जो टैंकर है वो यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद से हैं जो लगातार यहाँ पर फायर फाइटिंग की गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँची है और लगातार पानी की बौछारें करके और जो फोम है, फोम की सहायता से जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको यहाँ पर है जो आग न लगे उसके लिए, उसको लेकर है वो यहाँ पर फायर फाइटिंग की टीम के द्वारा लगातार प्रयास है वो किए जा सकते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, जो फायर फाइटिंग के कर्मचारी हैं, वो यहाँ पर जो टायरों के ऊपर है वो पानी की बौछार है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे साथ फायर फाइटिंग के कर्मचारी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों को है वो कब सूचना मिली? हमारे को सर सूचना मिली, हमारे बड़े अधिकारी है एक्शन साहब श्रीनिवास से जाकर उसने कॉल किया कि वहाँ भारतमाला रोड पे है वो आग लग गई, वहाँ पे जाना है। तो हम आए, कम से कम सर यहाँ से थर्मल, ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ से यहाँ से आने को काउलसर फांटा है, यहाँ से आग आने को लगभग 1.5 घंटा लग गई। क्योंकि वहाँ पे एक तो सड़क ख़राब है, उस कारण क्योंकि गाड़ी हम मतलब लोड रहती है पानी का, वो 4500 लीटर पानी रहता है उसमें, तो इसे आने में दिक्कत होती है। वो सड़क पूरी तरह से ख़राब है। ये तीसरी बार आग है सर, ये ऐसी कॉल है हमारे पास, नाइट में कॉल आता है तो ये हमारे को
आना पड़ता है। अगर कॉल आता है तो हमारे को आना पड़ता है। ये राज्य से पुलिस स्टेशन से कॉल आता है हमारे को। अब आपके लोगों के द्वारा है वो क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम प्रयास किए जा रहे हैं सर, ये हमें आग को न लगने के कारण हम ये फोम का वो अपने जो इल्ज़ाम होता है वो कर रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं जो आग ना लगे, नुकसान ना पहुंचे। वो टैंकर को अपने 7,000 लीटर है वो पेट्रोलियम को हम खाली करवाए ड्रेन से, और हम फोम से वो खाली करा रहे हैं। आपको कैमरा रैम से वो बोलते हैं, वो दिखा दें सर। वो बिल्कुल, तो ये वो फायर फाइटिंग के कर्मचारी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फोम है उसका छिड़काव है वो यहाँ पर फायर फाइटिंग की टीम के द्वारा है वो किया जा रहा है, ताकि भी किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना है, चाहे कोई आगजनी की घटना है वो ना हो। इसको लेकर है वो लगातार फायर फाइटिंग के कर्मचारी है वो प्रयास भी कर रहे हैं। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हाईवे पर देर रात राजियासर इलाके के अंदर कालूसर गांव के समीप है जो एक पेट्रोलियम पदार्थ से भरा टैंकर है वो क्षतिग्रसित हो गया, जिसके बाद से है वो लगातार उस पेट्रोलियम पदार्थ से भरे हुए टैंकर से है जो पेट्रोलियम पदार्थ का रिसाव होने लगा। अभी आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो टैंकर है जो यहाँ पर भारतमाला सड़क के किनारे है वो खड़ा है। यहाँ पर राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची है, वहीं जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो टैंकर है वो बठिंडा की तरफ से है, वो गुजरात आया था और गुजरात की तरफ है वो जा रहा था, तो कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने से है वो यहाँ पर टल गया है। फिलहाल जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है और जो पूरी सड़क है उसको बंद कर दिया गया है। फिलहाल जो राजियासर पुलिस है वो मौके पर मौजूद है। हमारे साथ पेट्रोलियम पदार्थ से भरी गाड़ी थी जो दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके ड्राइवर मौजूद है। आप बताएं कि क्या पूरा हादसा हुआ था, क्या कर उधर से भर के आया, इधर आया, वो बेरिंग टूट गया, गाड़ी खड़ा, जैक अंदर घुस गया, तभी लीकेज हो गया। क्या क्या कुछ भरा हुआ है गाड़ी? केमिकल भरा है, बेंजीन भरा हुआ है। तो मतलब किस कारण ये हादसा हुआ? ये पहले वो बेरिंग टूट गया, जब वो खोल के लेके गया, जैक चढ़ा हुआ, गाड़ी के पास में धड़का पड़ा तो जैक सटकने में टॉक के ऊपर लगा, लीकेज हो गया। बिल्कुल, तो ये वो गाड़ी के ड्राइवर है जिनका कहना है कि जो गाड़ी का जैक था लगा हुआ था वो सटक गया और उसके बाद से है वो कहीं न कहीं वो गाड़ी के जो पिछले हिस्से के टायर है वो निकल गए और जिसके बाद से कहीं न कहीं गाड़ी है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है। फिलहाल जो राजियासर पुलिस है वो मौके पर पहुंची हुई है, वहीं फायर टेंडर की गाड़ियां हैं वो मौके पर तैनात हैं और जो कि लीकेज है उसको काबू पाने का प्रयास है वो किया जा रहा है। प्रदीप कुमार, NDTV, श्री गंगानगर। और एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आग में जिंदा जला युवक। आपको जानकारी दें कि अजमेर में यह हादसा हुआ है। अजमेर नेशनल हाईवे पर लालपुरा घाटी के पास ट्रेलर पलटा है। हादसे के बाद ट्रेलर में आग लगने की घटना सामने आई है। आग में जिंदा जला चालक और हादसे के बाद 3 हिस्सों में ये ट्रेलर टूट गया। 2 अग्निशमन वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। सेंड्रा पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के हवाले कर दिया और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। अजमेर नेशनल हाईवे पर यह हादसा सामने आया है, जहां लालपुरा घाटी के पास ट्रेलर पलटा और ट्रेलर पलटने के बाद ट्रेलर में धू-धू कर आग लगने लगी और इस आग में चालक जिंदा जल गया। हादसे के बाद 3 हिस्सों में ये ट्रेलर टूट गया। मौके की तस्वीर आपके सामने है। वहीं जालौर में पानी की चोरी करने वाले और अवैध रूप से जल कनेक्शन लेने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। जलदाय विभाग ने एक विशेष अभियान के तहत रेवतड़ा स्थित एक रिजॉर्ट में नर्मदा नदी की मुख्य पाइपलाइन से अवैध जल कनेक्शन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की है। उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में ये एक टीम ने जांच कर अवैध कनेक्शन पाया, जिसका उपयोग टैंकरों में पानी भरकर बेचने, स्विमिंग पूल, फार्म हाउस और खेती के लिए किया जा रहा था। जल विभाग ने मौके से 4500 लीटर की क्षमता वाला वाटर टैंकर, डीजल जनरेटर सेट जब्त किया है। आरोपियों पर 23,63,386 रुपये का जुर्माना लगाया है और इस मामले में प्रशासन ने यहाँ पर आपको जानकारी दें कि प्रशासन ने मामले में आरोपी पाए गए शैलेश राजपुरोहित और कैलाश कुमार राजपुरोहित पर FIR दर्ज कर जांच शुरू की।
और आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे जालौर का, जहां मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में जालौर पुलिस ने ऑपरेशन भौकाल और ऑपरेशन सपोलिया के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6.32 ग्राम स्मैक जब्त कर एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। थानाधिकारी उप निरीक्षक के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आरोपी पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। तो जिले भर में खनन माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिला पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। खनन माफिया को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। धौलपुर में ये कार्रवाई हुई है। सरमथुरा थाना पुलिस ने खनन माफियाओं के खिलाफ खदान क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दबिश देकर खनन करते हुए बुलडोजर मशीन समेत एक ट्रक की जब्ती की है। थानाधिकारी ने बताया है कि आईजी भरतपुर रेंज और पुलिस अधीक्षक धौलपुर सुमित मेहरा के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई है। इस अभियान के तहत पुलिस खनन माफिया के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और उन्होंने यहाँ बताया कि स्थानीय पुलिस को सूचना मिली मुखबिर से और उसी के बाद ये कार्रवाई हुई। तो जालौर के आहोर थाना क्षेत्र में जोगावा शंखवाली के बीच सड़क पर एक युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। ये दुर्घटना बाईपास के पास युवक का शव मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। युवक के सिर, हाथ और अन्य स्थानों पर चोट के निशान मिले हैं और बाइक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। चित्तौड़गढ़ में ग्राम पंचायत पुनर्गठन को लेकर कई जगहों से ग्रामीणों में नाराजगी सामने आ रही है। गांवों के दूसरी ग्राम पंचायतों में जोड़ने से ग्रामीणों में रोष है। ग्राम पंचायत और नगर निकायों के परिसीमन को गैर संवैधानिक और विधि सम्मत नहीं करने पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व राज्य मंत्री का कहना है कि राजनीतिक दबाव में ये कार्य कर रहा है प्रशासन। उनका आरोप है कि जन भावनाओं और ग्रामवासियों की मांग न मानकर मनमाने तरीके से गांव सम्मिलित किए जा रहे हैं। देखिए, परिसीमन केवल व्यक्तिगत कुछ हितों को ध्यान में रख करके किया जा रहा है। जनता के हित के लिए परिसीमन नहीं हो रहा है, जनता की सुविधा के लिए परिसीमन नहीं हो रहा है। अब एक सियाला, मैं चित्तौड़ विधानसभा की बताता हूँ आपको। सियाला एक गांव है, राजस्व गांव है, उसको पंचायत मुख्यालय बनाना है क्योंकि उसमें कोई रिश्तेदारी आ रही है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।